हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। आज हम मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। चैप्टर नंबर 2 जो है वो हम बाद में करेंगे, पहले हम 3 करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है ये। चैप्टर है, जैसे आप नाम देख रहे हो इसका स्क्रीन पे, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर्स मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो इसका मतलब स्क्वायर मतलब 2 बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करना। तो 2 इंटू 2 4। एक्चुअली जो चैप्टर नंबर 2 है एक्सपोनेंट वाला, उसमें ये पार वाला आपको सिखाया गया है। मैं आपको यहाँ एक चीज़ दिखाती हूँ। जैसे ये 3 की पावर 2, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 4 की पावर 2। लेकिन आपने ये एक्सपोनेंट जो है 7th में भी पढ़ रखी है, तो आपको ये पता है कि 2 की पावर 2 है तो इसको 2 इंटू 2 लिखना है, जैसे इन्होंने लिखा है। 4 की पावर 2 है तो 4 इंटू 4 लिखना है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं था कि इससे पहले मुझे चैप्टर नंबर 2 ही कराना चाहिए था, क्योंकि आपने एक्सपोनेंट वाला चैप्टर लास्ट क्लास में भी पढ़ रखा है, तो आपको ये सॉल्व करना आता है। ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर को उसी से दोबारा मल्टीप्लाई करना। ठीक है। जैसे अगर आप देखो, यहाँ एक टेबल दे रखी है आपको, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 15 दे रखी है। ये नम अप टू 30 है, ये 15 यहाँ तक है, बाकी के 15 यहाँ है। देखो, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36। कुछ नहीं किया इन्होंने। ये टेबल कैसे लिखी है इन्होंने? 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64। अगर मैं इधर की साइड देखूँ, 26 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे 676। तो वही नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करना होता है, उसी नंबर को उससे ही एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, उसे बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है। अब अगर मैं एक्सरसाइज देखूं, एक्सरसाइज से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाती हूँ, एक्सरसाइज बाद में शुरू करेंगे। आप सबको पता है कि मैं जब भी न्यू चैप्टर शुरू कराती हूँ तो पहले एक पेज पे चैप्टर का नाम डलवाती हूँ, नेक्स्ट पेज से एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम लोग। ऐसे ही करते हैं। आप क्या करोगे, एक पेज पे चैप्टर का नाम डालोगे, चैप्टर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, बीच में ये नाम डालोगे। ठीक है। उसके बाद नीचे ये कुछ पॉइंट्स लिखोगे, ऊपर नहीं डालोगे नाम, मतलब सेंटर में डालोगे नाम। ठीक है। उसके बाद ये 4 to 5 पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स लिखोगे। आपकी मर्जी, आप ब्लू पेन से लिखो या ब्लैक पेन से लिखो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज से जो मैंने आपकी एक्सरसाइज शुरू करवाई है वो एक्सरसाइज आप शुरू कर दोगे। ठीक है। पहले मैं आपको ये कुछ पॉइंट्स समझा दूँ इसके। पहला पॉइंट है, द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर मे बी इट नेगेटिव और पॉजिटिव विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। कह रहा है अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, चाहे नेगेटिव का करो चाहे पॉजिटिव का, आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। कैसे? अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगी तो 2 इंटू 2 4 आएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं -2 का स्क्वायर करूंगी तो -2 इंटू -2 कितना होगा? तो 2 2 जो तो 4 होगा। अब साइन देखूँ तो माइनस से माइनस कट गया तो वो प्लस हो गया, तो वो भी 4 ही आएगा। तो इसका मतलब आप पॉजिटिव का स्क्वायर करो या नेगेटिव का स्क्वायर करो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्क्वायर ऑफ ऑल इवन नंबर विल बी इवन। मतलब अगर आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो इवन आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो ऑड आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 ही ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 भी इवन है 4 भी इवन है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 भी इवन है और 9 भी इवन है। ठीक है। तो मतलब ऑड का स्क्वायर करोगे तो ऑड आएगा, इवन का करोगे तो इवन आएगा। नेक्स्ट है, द परफेक्ट स्क्वायर आर एंडिंग विद द डिजिट। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं इन्हीं डिजिट से एंड होते हैं, या तो 0 1 4 5 6 9। एक बार हम टेबल में चेक करें, 1 4 9 6 5, 6 9 4 1 0, फिर दोबारा 1 4 9 6 5, 6 9 4 1 0, 1 4 9 6 5, 6 9 4 1 0। आप देख रहे हो यही नंबर्स एंडिंग में आ रहे हैं। तो जब भी आपका कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके लास्ट में ये वाली डिजिट्स ही लिखी होंगी। ठीक है। इफ द नंबर हैज ऑड नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब अगर किसी भी नंबर के आखिरी में ऑड नंबर ऑफ जीरोज हुई, ऑड मतलब जैसे जो 2 की टेबल में नहीं आते, ऑड वही होता है। जैसे मैं बोलूँ आपको 1000, तो 1000 में कितनी जीरो आती है? लास्ट में 3 जीरो आती है। इसका मतलब ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या?
मतलब यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर पर है, यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर पर है। ये वर्ड परफेक्ट स्क्वायर क्या है? देखो, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जो किसी का स्क्वायर हो, किसी नंबर का। जैसे 5 का स्क्वायर 25, तो 25 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि वो 5 का स्क्वायर होता है। पर अगर मैं बोलूँ 26, क्या 26 किसका स्क्वायर होता है? नहीं, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ वही चीज़ लिखी है, जिस भी नंबर के आखिरी में ऑड जीरो होंगी, 3 हो, 5 हो, या फिर और कौन से हो सकते हैं, 7, तो ये सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपकी इस एक्सरसाइज में भी काम आएंगे और आपके चैप्टर से रिलेटेड है। तो मैंने इसलिए आपको ये यहाँ पर लिखवाए हैं चैप्टर के नीचे। तो सेंटर में आपको चैप्टर का नाम डालना है, उसके नीचे ये पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज से आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है। अब देखते हैं एक्सरसाइज है क्या। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। इनके स्क्वायर निकालने हैं। तो मैंने कुछ ही पार्ट किए हैं, वही समझ लेते हैं। डेट डालनी है आज की। 35 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग 35 था, तो इसका स्क्वायर आएगा 35 इंटू 35 -214। देखो, मैंने अभी आपको एक चीज़ सिखाई थी कि स्क्वायर चाहे आप नेगेटिव नंबर का निकालो चाहे पॉजिटिव नंबर का निकालो, हमेशा पॉजिटिव आता है। तो देखो, मैंने पॉजिटिव का निकाला तो भी पॉजिटिव आया, अब नेगेटिव का निकाल रही हूँ। -214 इंटू -214, माइनस से माइनस कट गया, 214 इंटू 214 आ गया 45796। ठीक है, तो पॉजिटिव ही आया ना, तो ये वो वाला पॉइंट था। 2/7 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 7 इंटू 7, 2 2 जा 4, 7 7 जा 49। सिमिलरली -5/13 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, माइनस से माइनस कट गया, 13 13 जा 169। ठीक है, ये मैंने लगाए हैं स्क्वायर्स। आपका क्वेश्चन ये था, आप एक बार क्वेश्चन देख लो। 35, तो जब हम आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 35 इंटू 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। देखो, अभी मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर बताया था। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? जिनके एंडिंग में क्या होता है, 0 1 4 और क्या था, 5 और भी बहुत सारे नंबर थे, 6 और 9, यही थे ना। तो क्या मैं ऐसे ही देख के बता दूं? इसके लास्ट में 3 है, चलो ऐसे ही देख के बताते हैं। पहले लास्ट में 3 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। इसके लास्ट में 6 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 82 नहीं है। 169 है क्योंकि इसके लास्ट में 9 है। 4 है, इसके लास्ट में 4 है। 7 नहीं है। 6 इसके लास्ट में 6 है, ये है परफेक्ट स्क्वायर। 0 ये भी है परफेक्ट स्क्वायर। तो ये मैंने देख के ही बता दिए, लेकिन आपको ऐसे देख के तो आप ये ओरली बता पा रहे हो। और अगर आपको मैं लिखने के लिए बोलूँ तो आप चलो ये भी लिख सकते हो कि इसकी लास्ट डिजिट 3 है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसकी लास्ट डिजिट 6 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। बट इसको करने का एक और तरीका होता है, तो मैंने इसको दूसरे तरीके से ही करवाया है, तो आप भी वही तरीका फॉलो करना। ये देखो, ये एक कंसेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको याद रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं जिनके लास्ट में 0 1 4 5 6 9 हो। ठीक है ना, बट क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे हम दूसरा मेथड लगाएंगे ये देखने के लिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ये तो ऐसा, अगर मैंने आपको रैंडमली कोई नंबर दे दिया, जैसे मैंने आपको दिया 2439, अब मैंने आपसे पूछा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप देखोगे इसके लास्ट में 9 आ रहा है, तो आप बोलोगे मुझे यस मैम ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूँ कि किसका ये परफेक्ट स्क्वायर, तो आप क्या करोगे? आपको क्या पता ये किस नंबर का है, मतलब कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आएगा, ये वो नहीं पता चलेगा ना आपको इससे। इसलिए मैंने आपको जो ये क्वेश्चन 2 है, आपका जो ये क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर द परफेक्ट स्क्वायर, इसको दूसरे तरीके से करवाया, और आप भी उसी तरीके से ही करोगे मेरे तरीके से। मैंने क्या किया, इनके फैक्टर निकाल लिए। पहले मैं आपको बी पार्ट समझा रही हूँ, ए बाद में समझाऊंगी। फैक्टर निकालने ही आप सबको आते हैं। 576 के मैंने फैक्टर निकाले। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, दो दो का पेयर बनाना है सेम डिजिट्स का। मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूं, कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ सीधा बड़े नंबर से फैक्टर निकालना शुरू कर देते हैं, मतलब 4 से निकाल लिया, 6 से निकाल लिया, तो ये पेयर नहीं बन पाएंगे। आपको यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर से ही फैक्टर निकालने हैं, तभी आप इसके पेयर बना पाओगे और तभी आपको पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर आपने बिगर नंबर से फैक्टर निकाले तो पेयर नहीं बनेंगे और आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने स्मॉलर नंबर से निकाले हैं, दो दो के पेयर बनाने हैं। जैसे मैंने इन दोनों का एक पेयर बनाया, इन दोनों का एक बना दिया, इन दोनों का एक, सेम डिजिट्स होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है 2 के साथ 3 का बना दो, नहीं, पेयर सेम सेम बन गए ना सबके पेयर। कोई सा नंबर रह गया क्या?
नहीं रहा ना कोई भी। जब अगर कोई भी नंबर नहीं रहेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, और वैसे भी इसके लास्ट में 6 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि वो नंबर सारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जिनके लास्ट में 0 1 4 5 6 9 होता है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ साइड में लिख दिया इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट वाला भी मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अब पहले एफ वाला देखो, इसके लास्ट में 7 है तो ये आपको देख के पता चल रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस तरीके से निकालेंगे। मैंने इसके फैक्टर निकाले तो मेरा 7 का पेयर तो बन गया देखो, लेकिन ना 23 का पेयर नहीं बन पा रहा। मतलब एक ही 23 है, दूसरा 23 है ही नहीं, तो बच गया ना एक नंबर, तो इसका मतलब नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 82 लिया, 241 जा 41 जा, क्योंकि 41 प्राइम नंबर होता है। फिर देखो यहाँ तो किसी का भी पेयर नहीं बना, पेयर बनना बहुत ज़रूरी है परफेक्ट स्क्वायर के लिए। परफेक्ट स्क्वायर अब जो मैंने फर्स्ट छोड़ा था 123 ये प्राइम नंबर होता है, इसका भी पेयर नहीं है, इसलिए नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको ये जो मैंने इसके पार्ट्स नहीं करवाए हैं, रिमेनिंग पार्ट्स भी आपको होमवर्क कॉपी में इसी तरीके से ही करने हैं। और रही बात इस कंसेप्ट की कि जो मैंने लिख के दिया, ये कंसेप्ट आपको सिर्फ याद होना चाहिए। अगर मैं आपका कभी ओरल टेस्ट लूँ, मतलब जिसमें आपको ना कॉपी यूज़ करनी है ना पेन यूज़ करना है, माइंड में सॉल्व करना है, मैंने आपको ऐसे मेंटल मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं और कुछ ट्रिक्स भी बताई थी कि हम लोग माइंड में मैथ्स को कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे को कॉपी और पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये उसके लिए, ये वाला जो पॉइंट है ये उसके लिए, कि अगर मैं आपसे ओरली में कुछ पूछूं कि बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तब आप ये रूल लगा सकते हो। ठीक है, बट जब आपको कॉपी में करना होगा आप ये वाला पैटर्न ही यूज़ करना। ये पैटर्न भी मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अभी इसके आगे आपको पता चलेगा, आगे जब इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आएंगे, कि मैंने ये वाला पैटर्न आपको क्यों यूज़ करवाया है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। शायद इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी और बहुत आसान एक्सरसाइज थी। विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर एंड विच आर ऑफ इवन नंबर। कह रहा है बताओ इनमें से जो है ये ऑड नंबर का कौन से स्क्वायर है और इवन नंबर के कौन से हैं। तो अभी हमने एक कंसेप्ट किया था कि अगर इवन नंबर का स्क्वायर होता है तो इवन ही आता है, ऑड नंबर का स्क्वायर होता है तो ऑड आता है। तो इसके लास्ट में 9। एक बात और चीज़, यहाँ पर हमेशा लास्ट डिजिट देखी जाती है, फर्स्ट डिजिट से कभी भी नहीं देखते। इसके लास्ट में 9 ऑड है तो इसका मतलब ये ऑड नंबर का स्क्वायर है। 4 इवन है, इसका मतलब ये इवन नंबर का स्क्वायर है। 6 इवन है, इसका मतलब ये इवन नंबर का स्क्वायर है। 6 इवन है तो ये इवन का स्क्वायर है। 9 ऑड है तो ये ऑड का स्क्वायर है। 4 इवन है तो ये इवन का स्क्वायर है। 1 ऑड है तो ये ऑड का स्क्वायर है। 1 ऑड है तो ये ऑड का स्क्वायर है। ठीक है, ऑड इवन तो मैंने इस पूरे क्वेश्चन में कर दिए, लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना भूल गई। कितने बच्चों को पता है ऑड नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं? अगर मैं आपको आज ये क्लास में करवा रही होती तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होता कि ऑड और इवन नंबर क्या होते हैं। तो कितने स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता है ऑड और इवन नंबर क्या होते हैं? कुछ स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जिन्हें शायद ना पता हो ये, मैं एक बार दोबारा से याद दिला दूँ। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो सारे नंबर 2 की टेबल में आते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है। और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते। ये ऑड इवन पहले हमारे को ऑड और इवन होते क्या हैं वो पता होना चाहिए, तभी हम इसमें ऑड इवन अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, तो जिनको नहीं पता मैंने उनको ये बता दिया है। अब देखो आप एक बार सॉल्यूशन, मैंने 4 ही पार्ट किए हैं, कुछ नहीं करना है। नंबर लिखना है स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, इसके लास्ट में ऑड है। इवन है तो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर इवन नंबर। बाकी 4 आप होमवर्क में करोगे। मैंने होमवर्क दिया है आपको, रिवाइज क्लास वर्क एंड लर्न स्क्वायर अप टू 20। मतलब लर्न स्क्वायर मतलब जब स्कूल ओपन होंगे ना तो मैं आपसे पूछूंगी, ये स्क्वायर सुनूंगी 20 तक। मतलब मैंने अगर आपसे बोला कि 19 का स्क्वायर बताओ, तो आपको कॉपी और पेन नहीं दूंगी मैं सॉल्व करने के लिए कि आप बोलो मैम अभी 1 मिनट 19 को 19 से मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं। नहीं, आपको पता होना चाहिए 19 इंटू 19 कितना होता है, 18 इंटू 18 कितना होता है। तो ऐसे आपको 20 तक याद करने। ठीक है, और डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 3.1 इन होमवर्क रजिस्टर। 3.1 यही जो एक्सरसाइज है इसके रिमेनिंग पार्ट होमवर्क रजिस्टर में करना है। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। क्लास वर्क कॉपी में क्या क्या करना है, चैप्टर का नाम डालना है सेंटर में, पेज के सेंटर में, उसके नीचे ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं। आपकी मर्जी है, ब्लू पेन से लिखो ब्लैक पेन से लिखो। नेक्स्ट पेज से एक्सरसाइज शुरू करनी है, क्वेश्चन ऊपर से देखना है, आंसर ये रहे। ठीक है, होमवर्क ये रहा, होमवर्क कॉपी में करना है, स्क्वायर्स लर्न करने। हाँ, एक और चीज़ मैं इसमें आपको बताना भूल गई। आप जब ये लिख लोगे, एक पेज पे चैप्टर का नाम डालोगे और ये पॉइंट्स लिख लोगे, नेक्स्ट पेज पे आप एक्सरसाइज शुरू करोगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको ये टेबल बनानी है, मैंने हाईलाइट कर रखी है, मैं आपको उस टाइम बताना भूल गई थी।
ठीक है, तो कैसे चैप्टर स्टार्ट करना है एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो जाए कहीं। एक पेज पे चैप्टर का नाम लिखना है सेंटर में, उसी के नीचे वो 5 पॉइंट लिखने हैं जो मैंने आपको लिखने के लिए दिए हैं, सेम जैसे मैंने लिखे हैं वैसे लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ये वाली टेबल बनानी है, सेकेंड पेज पे। थर्ड पेज से आपको ये एक्सरसाइज शुरू करनी है और 3.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है। जो पार्ट्स बच गए हैं वो होमवर्क कॉपी में, होमवर्क कॉपी में भी एक पेज पे चैप्टर का नाम लिखोगे, नेक्स्ट पेज से ही होमवर्क शुरू करोगे, ठीक है। 3.2 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।